हेलो बच्चों। तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है जो कि एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और एटॉमिक नंबर के बीच में देता है। तो आप लोग को अब तक ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। हमें बेसिकली ग्राफ प्लॉट फाइंड आउट करना है जो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर z। क्लियर है। तो हमारे लिए इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट हम कंसीडर करके चलेंगे वो होगा मॉसले लॉ, मॉसलेस लॉ। तो ये होगा हमारा की कंसेप्ट यहां पर। और ये मॉसले लॉ क्या कहता है? ये बेसिकली गिव्स रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। क्लियर है। ये है मॉसले लॉ और हम इसको लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी दी होल स्क्वायर। क्लियर है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आप लोग ने कोनिक्स में पढ़ा होगा, फ्रॉम कोनिक्स। ये भी की कंसेप्ट में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम को जस्ट बाय सीइंग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये याद होगा। फ्रॉम कोनिक्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर आपको ये याद होता तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है आप सिर्फ देखे देखे सॉल्व कर सकते हो। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c x माइनस k दी होल स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये जो k है ये डिनोट करता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इन शिफ्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट। कितना शिफ्ट है y कोऑर्डिनेट के उसमें, ये k डिनोट करता है कि कितना शिफ्ट हुआ है। क्लियर है। तो इससे आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन टू कंसिडर कर लेते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, हमें ये आइडिया आ जाता है कि ग्राफ मस्ट बी अ पैराबोला with a shifted origin at 0, माइनस के। क्योंकि यहां शिफ्ट किधर है? y कोऑर्डिनेट में और कितना है? माइनस के है। x कोऑर्डिनेट में कोई शिफ्ट नहीं है तो y कोऑर्डिनेट में जो शिफ्ट है वो है माइनस के। तो हम अगर ये प्लॉट करने का ट्राई करेंगे, ये हमारा y डायरेक्शन और यह हमारा x डायरेक्शन, ये हो गया z, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी न्यू। अगर हम कंसीडर करेंगे कि ये है मेरा 0, माइनस के, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ये ऐसा होगा। पैराबोला आप लोग देखे ही हो पैराबोला कैसा होता है। तो पैराबोला ये नेगेटिव में नहीं हो सकता है बिकॉज z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। z एटॉमिक नंबर है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए बी स्क्वायर। अगर आप x को 0 ले लेंगे इक्वेशन में, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस के दी होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी दी होल स्क्वायर, जेड माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो अगर z को 0 कंसीडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी होगा तो z
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जीरो, सॉरी, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, सॉरी माय मिस्टेक, अगर फ्रीक्वेंसी, ये है इक्वेशन ए, जेड माइनस बी दी होल स्क्वायर, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट जो है ये मिल जाएगा। क्लियर है? और ये जो है सिर्फ एक ही ग्राफ है जो इसको रिजेंबल कर सकता है, ऑप्शन सी, और बाकी कोई भी ग्राफ जो है वो इसको रिजेंबल नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन सी सही है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम जो कि लंबा होना चाहिए था, अगर आपको ये कोनिक्स का ये फॉर्मूला याद है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के वजह से जो पैराबोला फॉर्म हो रहा है, अगर ये आपको याद है तो आप ये प्रॉब्लम जस्ट बाय सीइंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।